मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। प्रभु राम की इच्छा हुई भगवान शिव की उपासना करने की, और हनुमान जी को कहा शिवलिंग लेके आओ। हनुमान जी तुरंत उड़ चले और कुछ ही समय में हिमालय की चोटियों में कैलाश के इर्द गिर्द घूम रहे थे। अरे कोई शिवलिंग मिलेगा क्या, कोई शिवलिंग मिलेगा क्या? शिवलिंग चाहिए, राम को चाहिए, तो कैलाश से ज्यादा अच्छी जगह कौन सी हो सकती है? तो लेकिन कैलाश के यहाँ ढूंढ रहे हनुमान जी को कोई शिवलिंग नहीं मिल रहा। हनुमान जी को लगा द बेस्ट थिंग वुड बी कि मैं प्रभु शिव जी को ही यहाँ पर आमंत्रित करूं कि वो मुझे अपने हाथों से एक लिंग दे। इससे ज्यादा अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है? बट हनुमान जी ऑल्सो वॉज अवेयर दैट टाइम इज टिकिंग अवे, इट इज रियली टाइम बाउंड। प्रभु राम चाहते हैं कि शिवलिंग जल्दी से जल्दी मिले ताकि भरत महाराज की जान न जाए। फिर भी हनुमान जी वहां बैठ गए, हृदय से पुकारते हुए भगवान शिव को कि आप अपना एक शिवलिंग दीजिए, आप अपना एक लिंग दीजिए, आत्मलिंग दीजिए। कुछ घंटों के बाद शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथों से एक लिंग हनुमान को दिया। हनुमान जी ने बहुत अच्छे से हृदय से धन्यवाद किया शिव जी का और उड़ गए। और यहाँ पर वो लेकर के आते हैं शिवलिंग रामेश्वरम सेतुबंध में। बट देखते हैं कि प्रभु राम ने एक और शिवलिंग बनाया है और उसकी पूजा अर्चना भी हो चुकी है। हनुमान जी फेल्ट सो बैड, सो डिजेक्टेड। उनको लगा अरे मैं अपने स्वामी की सेवा नहीं कर पाया। He felt so bad and so lonely कि वो चाहते थे कि अपने जीवन को नष्ट कर दें, आत्महत्या करने का। ये सीन देख करके प्रभु राम समझ गए। प्रभु राम ने हनुमान को बुलाया और हनुमान जी से कहा ये आप क्या लेके आए हैं? तो हनुमान जी ने कहा अरे मैं शिव जी से उनका लिंग लेकर के आया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने इतना कष्ट लिया, इतना कुछ किया, आपको कुछ ध्यान में ही नहीं रहा। आपने एक शिवलिंग बना करके उसकी पूजा भी कर ली। तो प्रभु राम समझ गए कि हनुमान जी को दुख हो रहा है, कहीं ना कहीं तो उन्हें ठेस लगी है। तो हनुमान जी को प्रभु राम ने कहा देखो जो कुछ भी हुआ हनुमान, इट वॉज इन द थिक ऑफ टाइम। टाइम इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। मेरे मन में केवल भरत चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा है। सर्कमस्टेंशियली यहाँ पर सीता मैया ने बैठ करके एक रेती का शिवलिंग बनाया है और उसकी हमने उपासना कर दी है। सो somehow हनुमान जी was not ready to take this answer। उनकी आंखों में आंखें डाल करके प्रभु राम ने कहा ठीक है आप इतनी मेहनत करके लाए हो, आपके लिंग का भी क्या करेंगे, यहाँ पर उपासना करेंगे और उसे स्थापित करेंगे। हनुमान जी के द्वारा बनाया गया या लाया गया लिंग भी वहां पर स्थापित हुआ। प्रभु राम ने उसकी पूरी पूजा की और प्रभु राम ने आशीर्वाद भी दिया कि जो कोई भी यहाँ आएगा उन्हें इन दोनों लिंगों की अर्चना करनी पड़ेगी और पहले हनुमान जी के लिंग, हनुमान जी ने लाए हुए लिंग की अर्चना होगी और उसके बाद में सीता मैया ने अपने हाथों से बनाए हुए लिंग की अर्चना होगी। एंड हनुमान जी वॉज वेरी हैप्पी, सीता मैया वॉज वेरी हैप्पी। इसी पूरी उपासना करके दे फ्लू फ्रॉम देयर एंड द नेक्स्ट स्टॉप वॉज किष्किंधा। किष्किंधा में अब किष्किंधा के वानरियों को, किष्किंधा के सारे वानर तो अभी पुष्पक विमान में थे, युद्ध के लिए गए थे। सो अब सब आ रहे। सो किष्किंधा अभी केवल बच्चों और स्त्रियों से भरी हुई है और उन्होंने कभी विमान नहीं देखा है, एज मच एज वानरों ने नहीं देखा था। तो सारी जो वानरी हैं वो सारी आ गई देखने के लिए, अरे कैसा सुंदर विमान है। सीता मैया के मन में एक जिज्ञासा हुई, एक इच्छा आई, स्वामी ये स्त्रियां भी कम नहीं है, अपने पतियों से विलग हो करके इतना समय जी हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो अपने पति को फिर से देखेंगे भी या नहीं। ये सब उन्होंने मेरे लिए किया, तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सटेंड सम ग्रेटिट्यूड टू देम।
क्या ये भी सब हमारे राज्य तिलक के लिए, राज्याभिषेक के लिए आ सकते हैं? Everyone was happy, सारे वानर पुष्पक पे थे, सारी वानरियां भी चढ़ गई। And again पुष्पक विमान ascended. This time लक्ष्मण, हनुमान, ये सब सीता मैया को कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या हुआ, यस ये सारी चीज़ें बताते जा रहे। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी रिमेन्स, जो हम कल देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा।